हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम है और बच्चों का लंच बॉक्स लगा रही हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने उनके लिए मसाला आलू बनाया है, जो कि बिना प्याज टमाटर लहसुन हरी मिर्च हरा धनिया भी नहीं डाला यहाँ तक कि, क्योंकि बच्चे तो हरे धनिया से परेशान ही हो जाते हैं। तो चलिए उनका टिफ़िन लगाते हैं। बटर पेपर भी निकाल लिया है। बटर पेपर के लिए कई बार आता है कि ये क्या क्या यूज़ करते हो, ये कौन सा पेपर है। तो ये बटर पेपर है और मार्केट में बहुत ही आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों का टिफ़िन लगाना शुरू कर दिया है। गुड्डू के टिफ़िन में इस बार ये कटोरी भी आई थी अलग से, और इसका ढक्कन भी है, अभी लगाऊंगी। तो मैंने सब्जी रखी, फिर ये 5 रुपये का चिप्स का पैकेट था जो काफ़ी दिनों से रखा हुआ है, खाया नहीं जा रहा, तो सोचा चलो इसको टिफ़िन में रख देते हैं। और इस 5 रुपये के टिफ़िन के पैकेट में से सिर्फ 5 रुपये के चिप्स के पैकेट में से सिर्फ 4 या 5 चिप्स निकले, बाकी चुटर पुटर टूटे टूटे थे। और इसके बाद पराठा भी रख दिया है, 2 बिस्किट भी डाल दिए हैं। ये वाला टिफ़िन है गुड्डू का, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार मेरे बच्चों के टिफ़िन में ये बिस्किट चिप्स वगैरह जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ सब्जी और रोटी भी होती है। वो तो गुड्डू का ये टिफ़िन जो है, इसमें ये सारे पार्टीशन है, तो मैं डाल देती हूँ कुछ ना कुछ। कई बार ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ, जो हाथ लगता है, कई बार कुछ भी नहीं जाता है। अब गुड्डू को कुछ दे रही हूँ और तन्मय को ना दूँ तो मन नहीं मानेगा, तो उसके में ये चोको पाई रख दिए, जो कि रात ही उसके पापा लेकर आए। और तन्मय को ये जो लोटे चोको पाई है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो टिफ़िन पैक हो चुके हैं, बॉटल्स वगैरह भी इनकी निकाल दी हैं। अब ये अपने टिफ़िन रखेंगे और जाएंगे। तन्मय का आज भी हाउस है, वेडनेसडे भी हाउस होता है, और गुड्डू का थर्सडे में तन्मय का हाउस रहता है, उसका ग्रे रहता है। और बाहर देख रहे हो अब बारिश आ रही है। रोज़ यहाँ पे रात में बारिश शुरू हो जाती है और सुबह तक बारिश रहती है। तो अभी ये लोग जाने लगे हैं, इनको करेंगे बाय बाय। उसके बाद जो है मैं अपना नहाना वाना समेटना जो भी होता है वो करती हूँ। तो आलू उबाले थे, उन लोगों के लिए मसाला आलू बनाया था, और हम लोगों के लिए बनेगा आलू का कुछ और, आलू का पराठा। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये गरम गरम आलू जो है मैं फोड़ दूँगी, ताकि फिर ये ना बाद में नहीं मैश होते आलू। कुछ आलू ऐसे होते हैं जो आपने हाथों हाथ मैश कर दिए तो कर दिए, वो बाद में नहीं हो पाते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहाने से पहले क्यों ना मैं इनको भी मैश कर दूँ। और 8 बज रहे हैं, और 8 क्या 8:15 8:30 भी हो सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। उसके बाद मैं नहा के सीधा पूजा वूजा करने लग गई। और अभी जो है मैं तवा साफ़ करती हूँ। यहाँ पे आलू जैसे कि आपने देखा बच्चों के लिए बनाए थे, ये वाले, ये खाली करती हूँ। ये पराठों की तैयारी करती हूँ, थोड़ा समेटने लग गई थी, थोड़ा एडिटिंग करने लग गई थी। और ऊपर विपिंग गए हुए हैं, पैकिंग चल रही है ऊपर, तो ऑर्डर पैक हो रहे हैं। मैं नीचे जो है खाने वाने की तैयारी कर लेती हूँ। चलो बनाने लगी हूँ। सबसे पहले आटा गूंथ के रखा, क्योंकि वो थोड़ा सा वो हो जाएगा, ढल जाएगा, तब तक चाय की पत्ती खत्म। और अब मैं इसमें डालूंगी नहीं, पहले ये डब्बा बन जाएगा फिर मैं इसमें डालूंगी। पिछली बार की बची रखी है वो डाल देती हूँ। वैसे मैं ये वाली चाय की पत्ती बारूमल ये यूज़ नहीं करती मैं, जो अनिरुद्ध में लोकल उन्हीं की पता नहीं क्या खुद की पैकिंग है क्या है, वो कहाँ से लाते हैं, वो वाली मुझे ज़्यादा पसंद है बारूमल से। मैं थोड़ी सी जो है पैकेट से करके डाल देती हूँ, ये डब्बा बन जाएगा फिर हाथों हाथ। पिछली बार भी इमरजेंसी में डली थी, कोई आ गया था शायद, भी चाय की पत्ती मंगाई तो। और खुशी सो रही है अभी, उसको उठाऊंगी, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा उसको उठाने का। मेरा मन कर रहा है जब तक नहीं उठती ना उठे, क्योंकि मैं मतलब कि मैं अपने बच्चों को भी अगर जैसे घर पे हैं तो मेरा उनको भी नहीं उठाने का दिल करता है। बाहर बारिश हो रही है तो ऐसे ही मेरे को लग रहा है खुशी सोई रहे, पर अब तो उठाना पड़ेगा कि भाई उठ जा। हाँ उठ जाती है वो, ऐसा नहीं है कि मतलब कभी कभी होता है कि वो सोई रहे। कई बार होता है कि वो सुबह में जो है 6:30 7 7:30 उठ जाती है। पर अभी जैसे कि कई बार होता है बाहर बारिश आ रही है, ठंड, क्या पता उठ भी रही हो, मेरी बातें सुन रही हो वो, ऐसा भी हो सकता है। पर अभी उठाऊंगी मैं उसको। मैं ढूंढ रही हूँ इसमें हरी मिर्च और धनिया इसमें डालने के लिए।
आलू की पिट्ठी में। और मैंने ना ये भी मंगाया है, ये पाउडर है, इसको बैटर बनाना पड़ेगा। ये है MTR का डोसा रेडी मिक्स। अब ये मेरे को कभी यूज़ तो किया नहीं है, विपिन ये ले आए हैं, पता नहीं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आप लोग मुझे बताना अगर इसमें कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, मुझे बताना ये। और इसका टेस्ट कैसे होता है वो भी बताना। ये 135 रुपये का आया है और बात करें तो ये 500 ग्राम का है, देखो। और इसमें ना 20-25 डोसा बन जाएंगे 10-11 लोगों के लिए। 3 इजी स्टेप 15 मिनट्स। हाँ, आधा किलो का है ये। किसी ने यूज़ किया तो मुझे बताना। लाइट की साइड कैमरा है ना तो वो अजीब अजीब सा हो रहा है। मैंने चीनी नहीं डाली शायद, वैसे पत्ती पत्ती डाली है, मैं भूल जाती। अब उठाते हैं खुशी को। खुशी खुशी वो जाओ। हाँ भाई, कर दो कैमरा उधर, ओ जाओ। अलमारी के ऊपर अखबार लगाया था, ये उड़ के आ गया, पीछे से हट गया, क्या हुआ पता नहीं। चलो तय कर देते हैं बेडशीट की। उठ गई है खुशी और अब वो नहाएगी, फ्रेश होगी, फिर हम खाएंगे गर्मा गर्म आलू के पराठे। बाहर बारिश हो रही है, बारिश में आलू के पराठे या सूखे आलू, पूरी की सब्जी, पकोड़े, ऐसी कुछ चीजें खाने का मन करता है। और आलू भी अच्छे वाले थे तो मैंने कहा चलो पराठे बना लेते। पहले डोसे का सोच रही थी, फिर वो थोड़ा सा मुझे हो रहा है पैकेट का, और दूसरा मैंने कहा चल बच्चे सारे घर पे होंगे तब बना लेंगे वो, तो देखते हैं। थोड़ा उसका मैं वीडियो वगैरह भी देखूंगी। वैसे तो पैकेट के पीछे लिखा है दही पानी वगैरह जितना भी लेना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं देख लूंगी, चेक कर लूंगी। कपड़े ढूंढ लिए, ये टोटली लड़की मेरे ऊपर ही है। मैं भी कई बार ब्रश करते 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 जो है कपड़े धुलती हूँ। टाइम का यूज होता है, जबकि ब्रश मुंह में ही दबा होता है क्योंकि हाथ कहीं और काम कर रहे होते हैं। लेकिन मेरी भी ऐसी आदत है। क्या पहन रही हूँ? ब्लैक वाला सूट। चलो बारिश हो रही बाहर। ये क्लैचर चाहिए या रख दूं? ये क्लैचर बालों में। कर लिया है तीनों ने, और अभी जो है थोड़ा सा समेट लेते हैं बेड वगैरह को। ये वाला बेड भी कर लेते हैं ठीक, और अंदर वाला बेड भी ठीक कर लेते हैं। चलो, तो बेड समेटने की बात सुन के खुशी आ गई अंदर वाले कमरे में बेड समेटने, और खुशी ने आज अपना ये न्यू सूट पहना है। दिखाओ। मैं ना बहुत दिनों से आप लोगों को अपना ये वाला प्लांट दिखाने का सोच रही थी, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और ये इतना नहीं था, ये अभी 10-15 दिन में इतना ग्रो किया है, शायद बरसात की वजह से। और अभी तो चारों तरफ हरियाली हरियाली हो गई है। और आज जो है ये वाला फूल, आज नहीं है 2-3 दिन पहले ये वाला भी आ गया था गुलाब का, लाइट पिंक कलर के ऊपर। क्योंकि ऊपर चल रहा था काम, थोड़ा पास से नहीं दिखाऊंगी वरना एड्रेस शो हो जाते हैं ना, फिर मुझे इमोजी वगैरह लगानी पड़ती है। तो कोरियर थोड़े पैक हो गए, मतलब पैक तो सारे ही हो चुके हैं, अब टेपिंग हो रही है। तो थोड़े उधर की साइड जो है नीचे रखे हुए हैं, थोड़े जितने टेबल पे आ गए उतने टेबल पे आ गए हैं। तो अभी जो है माल भी आ गया है, उसको भी खोलना है, वो नीचे रखा हुआ है, उसे नीचे से ऊपर लाना,
मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है। तो वो लेकर आना है, विपिन को ही लेकर आना है। कोई कभी कभी मैसेज आता है कि आप जो है दोनों करते हो, किसी को रख लीजिए, आपकी हेल्प हो जाएगी, मतलब जैसे पैकिंग वगैरह में। तो देखिए अगर अभी हम दोनों कर रहे हैं तो ठीक है, जब हम किसी को रखेंगे उसको 7-8 हज़ार सैलरी देंगे तो वो जेब से तो नहीं देंगे, वो कहाँ से देंगे, यहीं से ही देंगे। अब जब यहीं से देंगे तो फिर सूट के प्राइस भी बढ़ेंगे। तो अभी जो है जो हमने इस पे मार्जिन रखा हुआ है वो कम है, क्योंकि हम दोनों मेहनत कर रहे हैं। अपनी मेहनत का तो वही नहीं होता। आप देखो लाइटिंग वाइटिंग भी सब चलती है, बिजली बिजली, मतलब सारी चीज़ें एक दुकानदार की उससे देखूँ तो इस वजह से हम नहीं रखते। वरना बीच बीच में हमने बहुत सोचा है कि हम किसी को रख लें, क्योंकि काम तो अच्छा ही चल रहा है, ये नहीं कहेंगे कि काम अच्छा नहीं चल रहा है। चीज़ें अच्छी चल रही होती है तो बंदा तभी उस काम में कंटिन्यू रहता है। 3.5 साल हो गए या होने वाले होंगे, वरना बंदा बंदी कर देता कि नहीं चल रहा है यार छोड़। तो अभी जो है यहाँ खाली हो गया है, ये सेट करना है, माल लाना है, नीचे से खोलना है, उनको पूरा बिल से मैच करना होता है। वैसे तो सारे जितने हमारे पीस होते हैं 100 हो 200 हो वो पूरे ही होते हैं, पर एक बार बिल से चेक करना होता है कि हमारे इतने पीस थे, इतने पीस आए नहीं आए। तो अभी हम दोनों ने जाना भी है, कहीं जाएंगे भी, बच्चे भी हैं, बच्चों को भी देखेंगे। आज मैंने लिपस्टिक थोड़ा सा अलग सा लगाया है। तो चलो कर लेते हैं हम ये वाला काम, आप लोगों से मिलेंगे थोड़ी देर में। कैसा लगा आलू का पराठा? आलू के पराठों में नमक रह गया था हल्का सा कम है? मजा आ गया बस। मैंने कहा चलो आज आलू के पराठे, बहुत दिनों बाद आलू के पराठे बने आज हमारे घर में। सिंपल पराठे खा रहे थे सब्जी के साथ, या सैंडविच खाए जा रहे थे, चीला बना लिया। आज बने थे आलू के पराठे। बारिश हो रही थी, अभी बारिश बंद हो गई। हाँ ना, अगर जैसे ऊपर घर हो तो खिड़की खोलते ही सामने पहाड़ दिखेंगे। फ़ोन में थोड़ी दूर लग रहे हैं तो दूरी, पर वैसे देखने में थोड़े पास से ही है। तो देखो कितना अच्छा नज़ारा हो रखा है। बारिश बंद हो गई है अभी। कहाँ? मैं जा रही हूँ ट्यूशन। चलो इन्हें बाय। आओगे ना? अच्छा चलो जी, बाय बाय जी। ले लिया फ़ोन? चल आगे बैठ जाओ, बाय करो। हाय, अभी मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में मैं दाल चावल बना रही हूँ। प्याज वगैरह डाली, जीरा डाला, हींग नहीं डाला क्योंकि आजकल मेरे पास हींग ख़त्म हो रखा है। हींग ही नहीं, घर का बहुत सारा ऐसा सामान है जो मेरा ख़त्म हुआ पड़ा है, तो मुझे जाना पड़ेगा किसी दिन ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, जो कि मैं विपिन को कई बार बोल चुकी हूँ, और वो मतलब अनसुना कह लो या फिर टाइम नहीं लग रहा उनको या जो भी है, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो देखती हूँ एक आध दिन में गई तो गई, नहीं तो विपिन को लिस्ट बना करके दूंगी, वो ले आएंगे। तो टमाटर डाल दिए थे क्योंकि प्याज हो चुका था, और टमाटर डालने के बाद बस मैं इसमें लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाल दूँगी, क्योंकि नमक और हल्दी तो जब दाल को सीटी लगाई थी उसी टाइम डाल दिया था। सिंपल सी बना रही हूँ, मसूर की दाल बना रही हूँ, तो मसाला हो गया था हमारा, और उसमें मैंने जो है ये दाल डाल दी है, लाल वाली मसूर की। मुझे बहुत पसंद है ये दाल, बहुत ही ज़्यादा। मैं इसको रूखी भी खा सकती हूँ, और चावल के साथ तो भाई क्या ही कह रहे हैं। तो अभी मैं चावल भी छौंकने लगी हूँ, और जैसे ही चावल में सीटी आई तुरंत मैं फिर से किचन में आ गई, और अभी मैं गैस साफ़ कर दूँगी, गैस को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। साथ में जो नीचे का स्लैब है ये भी आज मैं साफ़ करूँगी। मतलब साफ़ करने का, जैसे साबुन का कपड़ा लेते हैं, जूना लेते हैं साबुन का, जो भी आप बोलते हैं, स्पंज, जूना, कपड़ा, जो भी, तो वो मैं यहाँ पे आज नीचे स्लैब पे करने वाली हूँ। गैस तो हो गई होगा, सामने की टाइल्स भी होती हैं जब भी गैस साफ़ होती है, लेकिन स्लैब जो है वो डेली नहीं हो पाती साबुन से, बस खाली पानी वाला कपड़ा जो होता है वो लग जाता है। अब कहा तो उसको भी पोंछा ही जाता है, जो सिर्फ गैस के लिए और स्लैब के लिए यूज़ होता है, जबकि ये कपड़ा जो पोंछा जो भी बोलते हैं ये कहीं भी यूज़ नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा गैस और स्लैब के लिए है, नीचे मतलब जैसे कहीं पे भी, तो इसको फिर भी पोंछा तो बोलते ही हैं। क्योंकि बहुत लोग बोल देते हैं आप इससे गैस साफ़ कर रहे हो, आप इससे, अरे भाई ये यहीं का ही है, किचन का ही है, इसी स्लैब का है, ये कहीं भी नहीं लगता है, तो इस वजह से ये साफ़ ही हुआ मुझे लगता है। अगर मैं इसके लिए कोई अलग कपड़ा रखती हूँ जिससे गैस और स्लैब करूँगी तो वो भी इसी में शामिल हो जाएगा, और टोकरे में की तरफ जो पानी होता है उसको पूछती हूँ मैं इससे।
तो विपिन और भी आ चुके हैं, 2:30-3 बजे का टाइम होगा और खाना तो मैंने बना ही दिया था, साथ में दही ले लिया, रायता नहीं बनाया है और दाल है, चावल है, तो आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खाते हैं। दाल चावल मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे लगता है सभी को दाल चावल पसंद होते हैं। और ये टाइम है शाम का, शाम के लगभग 8 बज रहे थे। मैं गई थी बाहर बाला भाभी के घर उनको बधाई देने के लिए, क्योंकि उनकी पोती आ गई है हमारे घर में। हमारी फैमिली में एक न्यू मेंबर ऐड हो गया है, जो कि है एक बेबी गर्ल। कल मतलब पता चला था, खुशखबरी मिली थी हम लोगों को। बाला भाभी को आप सभी जानते हैं, जो मेरी ताई सास हैं, उनकी जो बड़ी बहू हैं, उनकी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग बाला भाभी और कविता भाभी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कविता भाभी जो मेरी जेठानी है, जो रियल जेठानी है, वो अलग है, और जो बाला भाभी है तो वो भी जेठानी और रियल। और मतलब ये सारी चीज़ें मैं तो नहीं मानती, कलेक्शन होना चाहिए आपका अच्छा। अगर अच्छा कनेक्शन है तो वो आपके पड़ोस में भी आपका अच्छा बन जाता है, तो वो खून का रिश्ता या रियल ये सब मैटर नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, आप लोगों को बता दिया। और गुड्डू की अपनी ये पेंटिंग चालू है, जो कि कल कंप्लीट नहीं हो पाई थी, थक गई थी वो, तो अभी कंप्लीट करेगी और मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। कल मिलूँगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।